हेलो बच्चा लोग, वेलकम बैक। कैसे हैं? झक्कास। तो पढ़ाई मस्त चल रही है, इसी तरह से लगे रहिए क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, राइट। तो ये आपका वीडियो पार्ट 3 है क्योंकि अपन रिवीजन कर रहे हैं नीट का बेस्ड ऑन द न्यू सिलेबस, स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन द न्यू सिलेबस, राइट। न्यू सिलेबस ये मैं यहाँ प्रोजेक्ट कर दे रहा हूँ, आप न्यू सिलेबस देख लीजिए क्या क्या है इसमें। आपको फर्स्ट यूनिट अभी कवर कर रहे हैं। फर्स्ट यूनिट में अभी 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। अभी फिजिक्स एंड मेजरमेंट है फर्स्ट यूनिट में। सेकंड यूनिट में काइनेमेटिक्स है, वो काइनेमेटिक्स का करेंगे इसके बाद, ये कंप्लीट होने के बाद 1 बाय 1 चलेंगे सीक्वेंस से, राइट। और गर्दा मचाते हुए अपने को कंप्लीट कर लेना, राइट। देखिए रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे फिर कुछ फायदा नहीं होगा, राइट। रिवीजन नहीं करते चीजें आपके दिमाग में रिकॉल नहीं रहती और सब चीज क्या हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं सिग्निफिकेंट फिगर ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, राइट। ये सिग्निफिकेंट फिगर के बाद की कहानी होगी। अच्छा, उसमें एक राउंडिंग ऑफ रूल्स है, राउंडिंग ऑफ रूल्स, राइट। राउंडिंग राउंडिंग ऑफ रूल्स। जैसे सिग्निफिकेंट फिगर अपन कैलकुलेट किया, आप राउंड ऑफ कैसे करते हो, कुछ मैं एक क्वेश्चन लेके यहाँ पे करता हूँ, राइट। आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि राउंड ऑफ अप टू सिग्निफिकेंट फिगर, टू सिग्निफिकेंट फिगर तक आपको राउंड ऑफ करना है, राइट। जैसे कि मैं ऐसा लिखता हूँ 4.83। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 3, राइट। इसका मतलब 3 से इसको क्या करना पड़ेगा, इससे पूछना पड़ेगा कि इसको क्या किया जाए, राइट। तो 3 का वैल्यू देखिए लेस देन 5 है। अगर 3 का वैल्यू लेस देन 5 है तो ये क्या रह जाएगा, 4.8 ही रह जाने वाला है, राइट। अच्छा, 4 पॉइंट अगर मैं 86 कर दूं, 4.86 कर दूं या फिर 5.86 कर दूं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उससे, राइट। 5.86 कर दूं तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर इसमें भी है, तो अपने को 2 में कन्वर्ट करना है। इसका मतलब 6 से आपको डील करना पड़ेगा। 6 से पूछेंगे भाई क्या करना है, तो बोलता है कि मेरी तो वैल्यू 5 से छोटी नहीं है ना उसके बराबर है, तो आपको मेरे को कंसीडर करके चलना पड़ेगा। इसका मतलब 6 इज ग्रेटर देन 5, तो इसका मतलब इसकी चांस क्या है, इंक्रीज होने की। तो मतलब क्या कर दिया, 5.9 कर दिया, राइट। टू सिग्निफिकेंट फिगर मांग गया, राइट। अच्छा, अगर मैं और कुछ लिखो 7.852, अब क्या हो जाएगा, इसमें तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए भैया। तो अब देखो 5 से पूछेंगे भाई क्या किया जाए, तो बोलते देखो 5 तो मैं हूँ, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन आगे तो देखो नंबर इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब मेरे में अभी बढ़ने की चांस है। तो आप क्या कर लो, 7.9 यहाँ पे कर लो, राइट। मतलब 5 इक्वल टू 5 है, क्या है, फॉलोड बाय नॉन जीरो डिजिट, है ना। 5 है लेकिन आगे में देखो नॉन जीरो डिजिट है, तो क्या हो जाएगा, एक बढ़ा देंगे उसमें, राइट। अगर मैं ऐसा कुछ लिखूं 6.550, 6.5, अब क्या करेंगे, इसमें भी कितने डेसिमल प्लेस है ना, 4 है। मतलब 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, 2 में कन्वर्ट करना है। तो अब देखो यहाँ तो बोला कि 5 है, इसके बाद 0 है। अब क्या किया जाए, यहाँ तो नॉन जीरो तो है नहीं, क्या करेंगे, इससे पीछे देखेंगे। अगर ये ऑड रहा तो एक बढ़ा देंगे, है ना। अगर ऑड नहीं रहेगा तो वो भी देख लेते हैं, जैसे 6.450। अब इसमें क्या हो जाएगा, आगे देखें तो है यहाँ पे 0, है ना। नॉन जीरो तो है नहीं कि एक बढ़ा देंगे, नॉन जीरो है तो पीछे देखे तो इवन है तो क्या कर देंगे, इसी पे छोड़ देंगे 6.4 पे। इस तरह से इसको क्या करते हैं, राउंडिंग ऑफ करते हैं, है ना। राउंडिंग ऑफ इस तरह से करते हैं। होप आपको समझ में आ रहा होगा। फास्ट करना है क्योंकि क्योंकि ये तो रिवीजन है ना, ऑलरेडी आप पढ़ चुके होंगे, होप सो। इसको इस वाले चैनल पे भी ऑलरेडी ये सब वीडियो अपलोड हो चुका है। अगर आप देखना चाहते हैं डिटेल में तो जाके देख सकते हैं, मैं लिंक भी दे दूंगा, राइट, डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। हटाऊं इसको, ओके हटाइए ना सर, ये तो आता अपने को। क्या बात कर रहे हो, गर्दा उड़ा देंगे, है ना। ठीक है, अब अपने पास कुछ कैलकुलेशन होता है, कैलकुलेशन इन सिग्निफिकेंट फिगर, कैलकुलेशन इन सिग्निफिकेंट फिगर, राइट। जैसे कि कैलकुलेशन क्या हो सकता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, राइट। तो जैसे कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन क्या होगा, तो दो, मान चलो कि आपको 2.2 प्लस 3.5 इसको ऐड करना है, 3.56 इसको ऐड करना है, तो ऐड तो ऐसे चुपचाप कर दो, पहले कितना हो जाएगा, 5.76 इतना आ जाएगा, राइट। तो ये बोलता है कि जो रिजल्ट होता है एडिशन या सब्ट्रैक्शन का, है ना, तो यहाँ पे जो लिस्ट डेसिमल प्लेस है ना, यहाँ पे कितना 1 डेसिमल प्लेस है, 1 डेसिमल प्लेस है,
राइट, यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेस है। बोलता है कि रिजल्ट ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कैन नॉट बी मोर एक्यूरेट देन द लिस्ट डेसिमल प्लेस, राइट। तो ये डिसाइड करेगा कि भाई आपको जो रिजल्ट मिलने वाला है कहाँ तक मिलेगा। यहाँ पे देखो 1 डेसिमल प्लेस है, तो इसको क्या कर देंगे, रिजल्ट भी आपका 1 डेसिमल प्लेस तक ही होना चाहिए। इसका मतलब इसको आप राउंड ऑफ करो 5 पॉइंट। अब देखो यहाँ पर राउंडिंग ऑफ करेंगे तो राउंडिंग ऑफ, अब इससे पूछेंगे भैया देखो यहाँ पे 1 डेसिमल प्लेस तक 6 इज ग्रेटर देन 5, इसका मतलब इसको क्या करना पड़ेगा, एक इंक्रीज कर दिया, राइट। इस तरह से अपन देखते हैं कि जो लिस्ट डेसिमल प्लेस है ना, राउंड ऑफ अकॉर्डिंग टू लिस्ट डेसिमल प्लेस ऑफ वैल्यू व्हिच इज गोइंग टू एडेड या फिर सब्ट्रैक्टेड, है ना। जो भी वैल्यू आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करें उसमें देखिए लिस्ट डेसिमल प्लेस, उसके हिसाब से आप राउंड ऑफ कर दीजिए। फिर उसी तरह से मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन में है, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, इसमें अलग है। इसमें तो डेसिमल प्लेस देखते हैं, है ना, इसमें तो एडिशन सब डेसिमल प्लेस, इसमें देखते हैं आपको सिग्निफिकेंट फिगर, है ना। सिग्निफिकेंट फिगर जितना लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर होता है, जो जिसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं या फिर डिवाइड कर रहे हैं, उसके हिसाब से उसको राउंड ऑफ कर देना, सिंपल सा। जैसे कि मैं 1.1 को मल्टीप्लाई करता हूँ 1.1 से, ये कितना आ जाएगा 1.21, राइट। अब देखो इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, 2 इसमें भी क्या है 2 सिग्निफिकेंट फिगर, तो ये रिजल्ट भी होना चाहिए 2 सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसको क्या करना पड़ेगा, राउंड ऑफ करना पड़ेगा, राउंड ऑफ अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर, क्या हो जाएगा 1.21 है। 1 से पूछे है, मतलब 1 से तुम तो 5 से क्या हो, छोटे हो, 5 से छोटे हो तो औकात में रहो तुम अपना, राइट। 1.2 हो जाएगा इसका आंसर, बस ये हो गया। इस तरह से अपन करते हैं कैलकुलेशन, ठीक है। हो आपको समझ में आया होगा। हाँ, तो ध्यान में रखने का। ओके, अब देखते हैं कितना मिनट्स को हो गया, 8 मिनट्स, ओके। अब डायमेंशन पढ़ लेते हैं, डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। देखिए डायमेंशन, अगर आपको जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, अपने को पता है फिजिकल क्वांटिटी कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के, राइट। 3 तरह के फिजिकल क्वांटिटी होते हैं, एक तो फंडामेंटल, फंडामेंटल, दूसरा होता है अपना डिराइव्ड, तीसरा होता है सप्लीमेंट्री, है ना। अगर आपको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन आता है ना, तो आप सबके जो है ना डायमेंशन लिख सकते हो, राइट। ये डिराइव क्वांटिटी जितने बनते हैं, जैसे कि फोर्स एक डिराइव क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन एक डिराइव क्वांटिटी है, एनर्जी एक डिराइव क्वांटिटी, ये सब का आप लिख सकते हो, फटाफट लिख सकते हो, राइट। तो मैं जल्दी से इधर लिखता हूँ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन, राइट। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कितने हैं, जो अपने पता है ना फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, जो किसी पे डिपेंड नहीं करता, दैट इज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो टोटल कितने हैं दुनिया में फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, 7 है टोटल, है ना। तो यहाँ मैं लिखता हूँ फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, इधर लिखता हूँ डायमेंशन, डायमेंशन, जैसे कि मास, मास का क्या होता है m, है ना। इसका ये क्या होता है, इसका यूनिट क्या होता है, यूनिट ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, केजी होता है, राइट। ओके, मतलब केजी जहां पर रहेगा उसको, उसके लिए डायमेंशन क्या लिखेंगे, m लिखेंगे। मास, लेंथ, लेंथ को एल लिखेंगे, लेंथ को इसमें मीटर में, है ना, मीटर में मेजर करते हैं, METRE मीटर, शॉर्ट में मीटर, ठीक है। देखिएगा मास, लेंथ, टाइम, टाइम को लिखते हैं टी, कैपिटल टी, टाइम को सेकेंड, जहां सेकेंड होगा अपन समझ जाएंगे क्या टाइम की बात कर रहे हो, ठीक है। टाइम, टेम्परेचर, टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या होता है, देखो टी यहाँ पे हो गया तो टेम्परेचर यहाँ पर के लिखो, और कई बार थीटा भी लिखा जाता है यहाँ पर, राइट। के या थीटा, इसको क्या लिखेंगे, केल्विन, इसको किस में मेजर किया जाता है, केल्विन,
डिग्री सेल्सियस, राइट, टेम्परेचर में पता चल जाता है। ओके, फिर अपने पास है कितने, 4 हो गए, 7 है टोटल। अब क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या लिखते हो, ए, या फिर इसका एम्पियर, एम्पियर होते हैं ना, एम्पियर में मेजर करते हैं, यही होता है इसका भी। फिर है लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी मतलब कुछ लाइट वगैरह का है, लुमिनस इंटेंसिटी, इसको कैंडेला सी से डिनोट किया जाता है, ये सी डी। दूसरा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको मोल, राइट, इसका है मोल। ठीक है, तो अपने को मेजरली ये इसमें तीनों में आएगा, है ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी तक, ये आपको ध्यान में रखना है, ये जनरली रह ही आते हैं, राइट, तीनों। नीचे वाला ये देखो, इसका याद है तो आप जो है ना किसी का भी आप निकाल सकते हो, जैसे कि अब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन आ गया, ये आपको ध्यान में रखना। अब देखिए डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, जैसे कि मैं फोर्स का मैं पूछ रहा हूँ डायमेंशन क्या होगा, मुन्ना बताओ फोर्स का क्या होगा। फोर्स का अपने को पता है क्या था, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, मास को केजी में लिखते हैं, एक्सेलरेशन को मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखते हैं। इसका डायमेंशन आ जाएगा आराम से, कैसे, केजी का क्या होता है, एम, और ये क्या है, मीटर, मीटर को क्या है, मीटर का एल, और सेकंड का स्क्वायर, सेकंड का क्या होता है, टी, टी का स्क्वायर कर दिया। तो इसको आप थोड़ा सा सजा के लिख दो, एम एल टी माइनस टू ऊपर चला जाएगा, ये हो गया आपका डायमेंशन ऑफ फोर्स, राइट। उसी तरह से डायमेंशन ऑफ कुछ एनर्जी निकालना है, एनर्जी क्या होता है, वर्क, एक बार यूनिट आ जाता है ना, फिर जाके काम तो आसान हो जाता है, राइट। यूनिट क्या हो जाएगा इसका, ये होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का हो जाता है, फोर्स का ऑलरेडी देखो डायमेंशन अपने को पता है, एम एल टी माइनस टू। ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस को मीटर में मेजर करते हैं, यूनिट उसका एल होता है, एक एल से एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, ये डायमेंशन आ गया, राइट। अच्छा, और भी कुछ लिख लो, जैसे कि वेलोसिटी का, वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, तो डायमेंशन लिखना है इसका, क्या हो जाएगा, मीटर का एल, सेकेंड का टी, तो क्या आ जाएगा, एल टी माइनस वन, राइट। कई जगह देखो यहाँ पे एम वाला टर्म नहीं है तो इस तरह से भी लिखा रहता है, तो घबराने का नहीं, जीरो लिख के इसमें जोड़ दो, है ना, एम रेज टू पावर जीरो मतलब उसका वैल्यू वन, राइट। अच्छा, एक चीज इसमें ध्यान रखिएगा, एक चीज के ध्यान रखिएगा, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन नहीं होते हैं, राइट। ये बातें आपको ध्यान में रखना है कि सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन, उसके यूनिट तो होते हैं, है ना, हैव यूनिट्स, हैव यूनिट्स बट नो डायमेंशन, नो डायमेंशन, इसके यूनिट तो होते हैं भैया, लेकिन डायमेंशन नहीं होता है ना, डायमेंशन गलती से मत लिख देना, राइट। ऐसा पूछ सकता है क्वेश्चन की, ऑप्शन में दे देगा कि किस फिजिकल क्वांटिटी के जो है ना डायमेंशन नहीं होते, तो सप्लीमेंट्री जो होंगे इसमें, एक प्लेन एंगल होगा, एक सॉलिड एंगल होगा, सॉलिड एंगल होगा, इसको रेडियन में मेजर करते हैं, इसको किस में मेजर करते हैं, स्टेरेडियन में मेजर किया जाता है, राइट। इसके यूनिट तो होते हैं रेडियन और स्टेरेडियन, राइट, लेकिन इसका डायमेंशन नहीं लिख सकते हैं, राइट। दुनिया में ऐसे फिजिकल क्वांटिटी दो ही एग्जिस्ट करते हैं, जो है प्लेन एंगल, दूसरा है सॉलिड एंगल। होप आपको ये मस्त समझ में आया होगा। इसका जो एप्लीकेशन होता है ना, डायमेंशन एनालिसिस का जो डीए का जो एप्लीकेशन होता है, एप्लीकेशन नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, वो आई थिंक लास्ट वीडियो होगा, फिर जाकर अपना काइनेमेटिक्स वाले यूनिट पे स्विच करेंगे, राइट। अब इसमें एरर एंड मेजरमेंट को भी अपना इंक्लूड कर लेते हैं, राइट। इसमें कुछ एब्सोल्यूट एरर होता है, एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर मतलब होता है कि जो आपका एरर है ना, मतलब मेजर्ड वैल्यू में से आप जो एक्चुअल वैल्यू या फिर ट्रू वैल्यू या फिर मीन वैल्यू को माइनस कर देता है, एब्सोल्यूट एरर आता है, राइट, राइट। जैसे कि कोई भी क्वांटिटी है ना, कोई भी क्वांटिटी को आपने कुछ n टाइम्स मेजर किया, है ना, कुछ n टाइम्स आपने मेजर किया, ठीक है, तो इसके जो एक्चुअल वैल्यू आएंगे, एक्चुअल वैल्यू, या फिर इसी को मीन वैल्यू बोलते हैं, मीन वैल्यू, राइट, इसी को ट्रू वैल्यू बोलेंगे, ये क्या हो जाएगा, इसको x लिख देते हैं, x1 प्लस x2 प्लस सो ऑन xn डिवाइड बाय n, ये आ गया। तो अब एब्सोल्यूट एरर जो निकलता है वो निकलता है कि मतलब x1 नहीं, है ना, जब आप x1 मेजर कर रहे हैं तो उसमें कितना एरर किया आपने, वो, राइट, उसमें मान लेते हैं डेल्टा x1 आपने एरर किया, तो क्या करेंगे, x1 माइनस x, राइट, तो डेल्टा x2, 2 में कितना एरर किया, x2 माइनस x, सो ऑन, है ना, डेल्टा xn इक्वल्स टू xn माइनस x, ये आ गया आपका एब्सोल्यूट एरर, है ना।
ये नेगेटिव या पॉजिटिव हो सकता है, राइट। ओके, अब मीन एब्सोल्यूट एरर एक निकालते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर ये क्या होता है भाई, कुछ नहीं, जो आपका ये एब्सोल्यूट एरर है उसका मीन ले लो तो मीन एब्सोल्यूट एरर हो जाएगा, है ना, डेल्टा एक्स। इसको क्या लिख देंगे, डेल्टा x1, सबको मॉड के साथ लिखेंगे नहीं तो ये 0 हो जाएगा, प्लस डॉट डॉट एक्स एन, डिवाइड कर दीजिए इसमें n से, ये मीन एब्सोल्यूट आ गया। अब रिलेटिव एरर एक आता है इसमें, रिलेटिव एरर, देखिए फटाफट आपको ध्यान में आ जाएगा अगर आपने पहले से पढ़ा होगा। रिलेटिव एरर क्या होता है, मतलब जो आपका मीन एब्सोल्यूट एरर है और जो आपका जो ट्रू वैल्यू है, मीन वैल्यू, उससे डिवाइड कर दो तो एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा, राइट, डेल्टा x डिवाइड बाय x, है ना। इसमें परसेंटेज एरर, इसी को रिलेटिव एरर को फ्रैक्शनल एरर भी बोलते हैं, फ्रैक्शनल एरर, राइट। अच्छा, इसमें परसेंटेज एरर निकालना है तो परसेंटेज एरर इसे मल्टीप्लाई कर दो, डेल्टा x बाय x इनटू 100 आ जाएगा परसेंटेज एरर, राइट। तो ये आ गया, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है कि कोई भी चीजों का फिजिकल क्वांटिटी 5 बार मेजर किया तो ये सब वैल्यू गिवन हुआ होगा, है ना, उसका पहले मीन वैल्यू निकाल लो, फिर एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल के फिर जाके मीन एब्सोल्यूट वैल्यू निकालो, फिर जाके परसेंटेज एरर निकाल सकते हैं, राइट, डेल्टा x बाय x इनटू 100 करके, ठीक है। तो ये आ गया, फिर जाके कुछ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में एरर भी कैलकुलेट करता है, राइट। एरर, प्रोपगेशन ऑफ एरर लिखते हैं, प्रोपगेशन ऑफ एरर, पहले लिखेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इसमें मान चलिए कि आपके पास कोई दो क्वांटिटी है ए और बी, उसको आपने मेजर किया, है ना, इसको आपने मेजर किया, इसको मेजर करने के बाद, है ना, इसको मान चलो कि ऐड किया आपने, है ना, x इक्वल्स टू क्या किया, a प्लस बी, उसी तरह से कुछ रिजल्ट आया, y इक्वल्स टू a माइनस बी लिखा, ठीक है। तो इसमें एरर कितना आ सकता है ना, इसका मतलब जो एरर होगा, एरर मतलब क्या, डिफरेंस इन द वैल्यू, तो डिफरेंस इन द वैल्यू इसको डेल्टा x लिख दिया, राइट। इसमें a में क्या गलती किया होगा आपने, डेल्टा a, b में क्या गलती किया होगा, डेल्टा b, तो रिजल्ट आपको क्या डिस्प्ले करना पड़ेगा, x जो था आपका ये जो वैल्यू है ना, जो मेन वैल्यू है उसमें क्या कर दिया, प्लस माइनस डेल्टा x कर दिया, राइट, प्लस माइनस डेल्टा x कर दिया, मतलब इतना या तो प्लस किया होगा आपने या तो इतना माइनस किया होगा, राइट। जैसे कि इसका मतलब डेल्टा x की वैल्यू कुछ आई 0.03 है, और जो मेन x का वैल्यू आया 5, तो कितना आ जाएगा 5 प्लस माइनस 0.03। सिमिलरली इसमें डेल्टा y, डेल्टा a प्लस डेल्टा b, एरर हमेशा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एरर हमेशा क्या होता है, ऐड होता है, राइट। एरर गलतियां हमेशा जोड़ती है ना, गलतियां कम नहीं होती हैं, ये जुड़ गया, देखो ऑल्दो यहाँ पे आप जो मेन वैल्यू निकालोगे a माइनस बी करोगे, लेकिन एरर निकालते वक्त क्या करना है ना, क्योंकि एरर हमेशा मैक्सिमम लेते हैं, राइट, मैक्सिमम लेते हैं, इसलिए अपने को ऐड कर देना पड़ा। यहाँ पर भी रिजल्ट क्या हो जाएगा, जो मेन वैल्यू आपका हुआ प्लस माइनस डेल्टा y, राइट, ये आ गया। सिमिलरली डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, राइट, इसमें मान लेते हैं a और b दो क्वांटिटी है, एक तो एक बार इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, दूसरी बार इसको डिवीजन कर रहे हो, तो मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो तो कुछ इसका वैल्यू आया a b, राइट। इसमें एरर आता है डेल्टा x बाय x, डेल्टा a बाय a प्लस डेल्टा b बाय b, राइट। अब डेल्टा x निकालना, क्या कर दो, डेल्टा a बाय a, ये सब क्या है, रिलेटिव एरर, ये b में रिलेटिव एरर कितना आया वो डेल्टा b बाय b, इसको आप x मल्टीप्लाई कर, राइट, ये आ गया। आपको रिजल्ट देना, क्या करना, अगेन सिर्फ सेम ऐसे ही कर देना, x प्लस माइनस डेल्टा x, सिमिलरली उसका भी कर लेना है, बस हो गया, x इक्वल्स टू a बाय b, इसमें क्या है, अच्छा यहाँ y लिख लेते हैं, तो डिवीजन है, y इक्वल्स टू डेल्टा, अच्छा इसमें एरर अब ढूंढना है ना, ये तो आपका जो मैंने आ गया कैलकुलेशन से a बाय b कर दिया, इसमें एरर क्या होता है, डेल्टा y बाय y, पहले आप डेल्टा a बाय a लिखो, प्लस ये क्या लिखेंगे, डेल्टा b बाय b, अब डेल्टा y निकाल लो, क्या आ जाएगा, डेल्टा a बाय a प्लस डेल्टा b बाय b इंटू y, तो अब अगेन ये रिजल्ट आ जाएगा आपका कितना, y प्लस माइनस डेल्टा y, ये आ गया एरर, ठीक है, खत्म, ठीक है। ओके, इसमें अगर मान चलो कि कुछ फ्रैक्शनल पावर है ना, फ्रैक्शनल पावर है, कुछ क्वांटिटी है, जैसे कि x इक्वल्स टू आपको ऐसा k a रेज टू पावर
ए रेज टू पावर बी दे दिया, ए रेज टू पावर कुछ ऐसा दे देते हैं, एम दे देते हैं, बी रेज टू पावर एन दे देते हैं, या सी रेज टू पावर कुछ पी दे देते हैं, या पी क्यू आर लिख देते हैं, पी क्यू आर, राइट, ऐसा लिख देते हैं। अच्छा, के एक कांस्टेंट है, के एक कांस्टेंट है, इसमें एरर कैसे ढूंढेंगे? इसमें फिर सिमिलरली ऐसे लिखेंगे डेल्टा एक्स बाय एक्स, डेल्टा एक्स बाय एक्स। के एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट जैसे कि दो, यानी दो को मैं मेजर करूं या फिर कोई थर्ड पार्टी मेजर करेगा, दो को तो दो ही तरह मेजर किया जाएगा, राइट, उसमें तो कुछ तो है नहीं रॉकेट साइंस, इसका मतलब इसमें तो कोई एरर नहीं आएगा, इसकी वजह से एरर जीरो हो जाएगा। अब देखो इसमें पावर क्या है, ये मेजर वैल्यू, ये मेजर वैल्यू, इसमें एरर आ सकता है, तो पी पावर को आगे लाते हैं, इसमें एरर, तो इसमें एरर कितना आ जाएगा, डेल्टा ए बाय ए लिखेंगे, प्लस क्यू को आगे लाएंगे, बी में एरर डेल्टा बी बाय बी, अगेन नीचे वाले को भी आर सामने लाया, डेल्टा सी बाय सी कर दी, राइट। इसमें परसेंटेज चाहिए था, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा, परसेंटेज एरर इन एक्स पी टाइम्स परसेंटेज एरर इन ए प्लस क्यू टाइम्स परसेंटेज एरर इन बी प्लस आर टाइम्स परसेंटेज एरर इन सी। ये है ना, ये इस तरह से आता है ना, जैसे कि ये सोच रहे हो कैसे आया होगा, x इक्वल्स टू ए बी, दोनों तरफ से लॉग लेने के बाद ln x ln a प्लस ln b लिखते हो। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, राइट, पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं, पार्शियली अगर डिफरेंशिएट करोगे तो ln x का क्या हो जाएगा, 1/x, अब x का हो जाता है डेल्टा x, है ना, उसी तरह से ln a का 1/a और a का क्या हो जाएगा, डेल्टा a। सिमिलरली यहाँ पे ln b का 1/b और b का फिर जाएगा डेल्टा b, देखो अगेन डेल्टा x बाय x इक्वल्स टू डेल्टा a बाय a प्लस डेल्टा b बाय b, है ना। सिमिलरली ये भी आता है, सिमिलरली वो भी आता है, तो ये आपका हो गया परसेंटेज एरर, है ना। तो ये था आपका एरर वाला सेक्शन, राइट। इसमें अगर क्वेश्चन आपको करना है तो ऑलरेडी वीडियो अपलोड हो चुका है, तो ये मैंने रिवीजन कराया जिसमें फास्ट कैलकुलेशन था, राइट। तो होप सो ये चीज़ें समझ में आई होगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और के साथ, है ना, किसी न्यू टॉपिक के साथ। न्यू टॉपिक क्या, अभी जो डायमेंशनल एनालिसिस का एप्लीकेशन वाला जो पार्ट है उसको करेंगे, फिर जाके चैप्टर ये मतलब यूनिट खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद काइनेमेटिक्स वाला यूनिट में एंटर मारेंगे, राइट। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया नए चैनल पर, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा मोटिवेशन क्या है वो आप रहे और आपके लिए इस तरह से वीडियो लाता हूँ। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।